बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयसा के मुबारकपुर बड़ा गांव में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथा का आयोजक अखिल भारतीय किन्नर समाज द्वारा आयोजित किया गया। कथावाचक संत शिरोमणि पंडित बाल किशोर दास द्वारा भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में राम के नाम से उसने बड़ा बताया। केवट राम संवाद में केवट अपने परिवार को इस भवसागर से उतारने के लिए भगवान श्री राम के चरणों को धो करके धन्य कर लेता है। वहीं राम कथा के आयोजक किन्नर रेशमा दीदी द्वारा क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अपील की गई कि राम कथा में हिस्सा लेकर अपने जीवन को धन्य करें। इस मौके पर चंचल, मंजू पाठक, छाया, मनीष, नैना, मुस्कान, प्रदीप सोनी, अंकित गुप्ता, मुन्ना, प्रमोद, गोपाल, सचिन, संत जन्म चाय वाले सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोही, मीठू मीठू सरजू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठू मीठू सरजू जी का पानी लागे। मोहे मीठू मीठू सरजू जी का पानी लागे, मोहे मीठू मीठू सरजू जी का। दास का परिचय श्री अयोध्या धाम से है, जानकी महल नए घाट से है जी। कथा के बारे में चल रहा है। आज श्री राम कथा का तीसरा दिवस है, तो आज यहाँ नारद मोह का प्रसंग सुनाया गया। कथा में क्या जी जी जी। तो आज इसके पहले कल जो सुनाई गई थी शिव विवाह जी का कथा सुनाई गई। जी 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 जी। आज दूसरा दिवस है आज कथा का, श्री राम कथा का तीसरा दिवस है जी 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 जी। तो आज सुंदर प्रसंग सुनाया गया नारद मुनि, जिससे सुनने वाले को आपको ये संदेश मिलता है कि आप जीवन में चाहे जितनी उपलब्धि कर लें, प्राप्ति कर लें, पर उसका मान आपको नहीं करना है। मान कर लिए तो सारी उपलब्धि, सारी प्राप्ति आपकी वो बेकार है। तो प्राप्ति का मान करना ही अहंकार है, और जितना भी जीवन में प्राप्त है ये सब अहंकार उसको नष्ट कर देता है। तो सब भगवान की कृपा समझिए। नारद जी ने अपनी कृपा समझी, अपनी प्रभुता समझी। भगवान से तो कही कि कृपा आपकी, हम भी आप भी कहते कि आपकी कृपा से मेरी उपलब्धि है, पर अंदर अहंकार होता नहीं, मेरे कर्म से है, वो तो वाणी से कह देते हैं, पर मन से होना चाहिए कि भगवान की कृपा है। देखिए, जब विधर्मी सत्ता में आ जाएंगे और विधर्मियों का जब राज होगा, तो धर्म का जो स्टार प्रचारक होगा, जो धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक करने वाला होगा, तो वो तो चाहेंगे कि सलाखों के पीछे हो जाए। तो बिल्कुल 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 बढ़ावा मिला, बिल्कुल बढ़ावा मिला है। और उसका सबसे पहला प्रमाण ये है कि हम लोग जो है आते जाते समय हर घड़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित हो या ना हो, पर महसूस करते हैं। इसके पहले सम्मू माता जी के स्थान पे कथा हुई थी 2 साल पहले, तो चेयरमैन साहब जी करवाए थे। ये 9 दिवसीय कथा है। आज तीसरा दिवस है। 11 अक्टूबर को पूर्णाहुति रहेगी। क्षेत्र के लोगों से तो हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, अपील है कि आए। और ये हमारे रेशमा दीदी जी, तो भगवान की बड़ी कृपा इनके ऊपर है कि इनके अंदर ऐसी प्रेरणा आ गई कथा करवाने की। पहले तो प्रेरणा नहीं आती, क्योंकि ये पैसे से, धन से होता नहीं है, भगवान की कृपा से होता। तो क्षेत्र के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आए, कथा को श्रवण करें, लोगों को लेके आए, कम से कम भगवान के बारे में आए। सुनेंगे तभी तो जानेंगे धर्म के बारे में। बिल्कुल आना आवश्यक है। करो ज्ञान दो भगवान, भाव में
फंसी नाव मेरी आज दो भगवन। मेरा परिचय सर ये है कि मैं यहाँ मुबारकपुर बड़े गांव ग्राम सभा में रहती हूँ। मेरा नाम रेशमा किन्नर। आपसे इस बात लंबी नहीं करेंगे, छोटी बेटे की, क्योंकि एक राम का ये देखिए सर, मैं जब से होश संभाली हूँ तब से किन्नरों मेरे शिष्य, मेरे गुरु हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ। ठीक, किन्नरों के बीच रहते रहते जो मेरे अच्छे अच्छे किन्नर हैं उन लोगों का मैं सेवा करी और ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मैं बचपन से जब से होश संभाली हूँ तब से माता जी की भक्त हूँ। जब और मैं जीवन में कथा कर जी नहीं, ये कथा तो मैं जीवन में पहली बार करवाई हूँ, लेकिन इससे पहले लॉकडाउन में सन 2020 में मैं वहाँ करवाई थी, क्या नाम है, अटहरा के धरती पे, वहाँ पर मैं यज्ञ करवाई थी और जागरण पूरा 11 दिन का हुआ था। वहाँ भी ऐसे इसी तरह से। जी, मेरे लिए कोई आम बात नहीं है, क्योंकि मैं आप जैसे भाइयों से, आप जैसे बापों से, आप जैसे भतीजों से 10 रुपया मैं पाती हूँ। मेरा कोई अनर्गल खर्चा नहीं, मेरा कोई नशा नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं। मैं वो 10-10 रुपये बटोर करके लाखों करोड़ों में इकट्ठा करती हूँ और उसको मैं किसी को ना दे करके गरीबों में दान करती हूँ। और दूसरा, ये धर्म के काम में मैं इस पैसे को खर्चा करती हूँ, इसलिए कि मुझे धर्म से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। अगर भगवान नहीं होते तो मैं नहीं होती, देवता नहीं होते तो ये पूजा नहीं होता। आपको कहाँ तक इससे मुझे पूरी पूरी संतुष्टि है और पूरी पूरी भगवान भगवती माई से मैं विनती करती हूँ, गुरु जैसे आशीर्वाद मेरे पास हो कि मैं ये कार्य जब तक इस धरती पे रहूं तब तक करती रहूं। क्षेत्रवासियों के लिए हाँ, क्षेत्रवासियों से मेरा ये निवेदन है कि मैं आप लोगों की बेटी हूँ, यहाँ की मैं चेला नहीं हूँ, इस धरती की मैं बेटी हूँ, अहरौला की बेटी हूँ, फूलपुर की पोती हूँ। बाकी यहाँ जितने लोग हैं सब मेरी मौसी, भतीजी, भाभी, ये रिश्ता है मेरा यहाँ पे। और मेरा कोई गली नहीं, मेरा कोई घाट नहीं, ना उन लोगों का प्यार सम्मान मुझे मिलता, मैं उन लोग को प्यार सम्मान देती हूँ। और जितने मेरी गुरु माताएं हैं सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और सबके लिए ये आयोजक करी हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे माताओं का भी और मुझसे जो छोटे लोग हैं उनको भी, सबको इस कार्यक्रम का सौभाग्य प्राप्त हो। और क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे धन दौलत सोना चांदी नहीं मांगती, बस आप लोगों से प्यार मांगती हूँ। आप लोग अपनी बेटी समझ करके मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए कि ताकि मैं हर साल आप लोगों के कामना के लिए ये पूजा और ये कथा करवा सकूं, ताकि मेरे क्षेत्र के लोग हमेशा 10 रुपया पाएं और उनके जन बच्चन से सब कोई सुखी रहे और सब नौकरी वाले हों, सबके घर में भगवान भगवती माई शुभ शांति दे। बस यही मेरी कामना है अपने क्षेत्र के लोगों से। और लास्ट बात, मैं अपने चुनाव कार्यालय से बहुत बहुत आभारी हूँ। उन लोगों ने मेरी स्वभाव देख करके मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया इस जिले का, किन्नर समाज का, उसकी भी मैं बहुत आभारी हूँ। और दूसरी बात कि जो मेरा ये जनता है और मेरी प्रशासन ने मुझे बहुत सहयोग दिया और प्रशासन से मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि पूरे प्रशासन के लिए किन्नर समाज की तरफ से और मेरी तरफ से उन लोगों को बहुत सारे शुभकामनाएं हो, बहुत सारी आशीर्वाद हो। और इस मंच में जितने लोग कार्य कर रहे हैं, कलाकार हो चाहे कार्यकर्ता हो, सबके लिए मेरी आशीर्वाद हो। मुझे नगरवासियों से एक विनती है और प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि 9 तारीख को हमारा कलश शोभा यात्रा है, उसमें हमारी किन्नर माताएं आएंगे, प्रशासन होगी, हमारे गुरु लोग भी ये होंगे और इनके शिष्य लोग भी होंगे। तो नगरवासियों से मैं हाथ जोड़कर बार बार विनती करती हूँ कि सुबह बुधवार को 8 बजे से यहाँ पर तैयारी होगी, 9 बजे हमारी कलश यात्रा निकलेगी। उसमें भारी से भारी संख्या में आप लोग आइए और इस कलश का पुण्य और प्रताप आप लोग पाइए। और उसके बाद हमारा नवमी के रात में यानी 11 अक्टूबर को रात में 8 बजे से विशाल जागरण है पूरी रात की, उसमें आप लोग आइए, आनंद लीजिए। और दशहरा के दिन मेरा सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक भंडारा है, उसमें आप लोग आइए, प्रसाद माता रानी का ग्रहण करिए। यही मेरा है। जय भारत।